अस्सलामुअलैकुम। मलाई में नींबू मिलाएं और कमाल देखें। इतने ज़बरदस्त आपको तरीका बताऊंगी जिसके ज़रिए मैं दावा करती हूँ कि आपकी जितनी मलाई होगी उतना ही मक्खन निकलेगा और उतना ही आपका घी बनेगा। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले हम इसके अंदर हाफ नींबू जो है ना उसको निचोड़ देंगे। अगर आपने मलाई फ्रीज़र में रख के इकट्ठी की है तो फिर आपने जब आपका मूड हो इसको घी बनाने का तो आपने एक दिन पहले इसको यानी कि फ्रीज में रख देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी बर्फ़ वगैरह होगी वो पिघल जाएगी। तो जब आपने मलाई इसके अंदर लेमन ऐड करना है तो लेमन ऐड करने के बाद आपने इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो उसके अलावा आपको दूध गर्म करने की भी ऐसी टिप्स दूंगी जिसके साथ आपकी मोटी मलाई आएगी और आप ज़्यादा जो है ना इसे मलाई उतार सकेंगे और घी भी ज़्यादा बना सकेंगे। तो ये देखिए जी, हमें मैं दूध गर्म करने लगी हूँ। दूध हम ऐड करेंगे खुले बर्तन में, यानी कि आपने बिल्कुल छोटे बर्तन में दूध को गर्म नहीं करना, बर्तन ज़रा खुला लें ताकि दूध को अच्छे तरीके से उबाल आए। तो ये देखिए जी, आपने कैसे इसको गर्म करना है, किस तरीके से मलाई उतारनी है, कैसे घी बनाना है, सारा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो कुछ हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि दूध को जब हमने रखना है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दूध को ऐसे ही रखेंगे तो इसमें को नीचे लगने का खतरा होगा। तो ये देखिए जी, दूध को उबाल आ चुका है। दूध को उबाल आने के बाद आपने कभी भी इसके ऊपर इसका ढक्कन नहीं देना, क्योंकि अगर हम ढक्कन देंगे तो जितना भी यानी कि भाप सी बनेगी यानी कि इसके ढक्कन के साथ वो सारी दूध के अंदर जाएगी, जिससे हमारी मलाई ख़राब होगी। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं देना। आपने इस तरीके से हल्का सा दे देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट पड़ा रहने देना है। दूध को ऐसे ही हल्की ही आंच कर दें ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर मलाई आ जाए। तो ये देखिए जी, इसके बाद आपने इसको उतार के जाली के साथ ढक देना है और फ्रिज में रख दे। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कि देखिए कितनी ज़बरदस्त और मोटी मलाई की तह जो है वो आ चुकी है, क्योंकि इतनी मेहनत करनी होती है। दूध को गर्म करना, मलाई को उतारना और फिर इसको थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी करना बहुत मेहनत का काम है। तो चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। तो ये देखिए जी, कुछ लोग इसकी मदद से बनाते हैं और कुछ लोग जो है, एक तो बहन ने कमाल ही कर दिया कि शॉपर में मलाई को डालकर उसका मक्खन बना लिया। क्योंकि जल्दी के चक्कर में ना करें, क्योंकि जल्दी के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मलाई ज़ाया होगी। तो ये देखिए कुछ भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर आप लोग जो है ना जितनी आपकी मलाई है उतना आप घी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी टिप है कि आपने जाग के अंदर ज़्यादा मलाई नहीं ऐड करनी, थोड़ी थोड़ी मलाई ऐड करें और इसका आप सिर्फ 2-3 चक्कर ही आएंगे तो इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट मक्खन तैयार होगा ना कि आप याद करेंगे, क्योंकि ज़रा भी उसके अंदर दूध नहीं रहेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का मक्खन आपने निकालना है, बिल्कुल झाग झाग सी जिसमें हो वो मक्खन आपने बिल्कुल भी नहीं निकालना। तो ये देखिए जी, इसके अंदर से दूध जो है वो बिल्कुल निकल चुका है और बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट मक्खन हमारे पास बन के आ गया है। तो ये देखिए, आपको मैं सारा यानी कि मक्खन निकाल कर दिखाऊंगी कि जितनी हमारी मलाई थी उतना ही इंशाल्लाह ताला मक्खन निकलेगा और देसी घी भी बनेगा। तो देसी घी भी कैसे जल्दी आप बना सकते हैं उसकी भी टिप ऐड करूँगी और उसमें एक चीज़ आपने ऐड करनी है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो ये देखिए जी, मक्खन हम सारा निकालते जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत यानी कि मेहनत के साथ थोड़ा थोड़ा मलाई को इकट्ठा किया होता है। तो फिर मज़ा तो तब है ना अगर हम इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और जितनी हमारी मलाई है उतना हम मक्खन उतारें और उतना ही हम इससे घी बनाएं। तो ये देखिए जी, सारी मलाई को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जग के अंदर डालकर मैं जो है ना मक्खन को निकालूंगी और बर्तन भी बिल्कुल भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो ये देखिए, जितनी भी इसके अंदर लस्सी यानी कि है वो खुद ही साइड पे होती जा रही है जब हम इसको बाउल के अंदर निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, ना ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ेगी ना हाथ लगाने की। इस चम्मच के साथ ही हम मक्खन बनाएंगे और आपके सामने इसी के साथ मैंने मलाई जाग के अंदर ऐड की है और इसी चम्मच के साथ ही हम देसी घी बनाएंगे। तो ये देखिए जी, सारी मलाई जितनी भी है हमने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके तो सारा मक्खन जो है ना वो निकाल लेना है। तो अगर आपने इतने दिनों से मलाई इकट्ठी कर ली है तो फिर मक्खन निकालने में जल्दी क्यों। तो अगर वो एक तरीका ये है कि इसको गर्म करके बर्फ़ डाल दें तो उससे भी सारा मक्खन जो है वो नहीं निकलता। तो ये देखें, इस तरीके से आपने बर्तन के साथ जो मलाई लगी हुई है उसको भी उंगली की मदद से साफ़ करें और उसका भी आप भरपूर तरीके से मक्खन बनाएं। तो ये देखिए, ये जो इसके अंदर लस्सी है वो खुद ही साइड पर हो गई है, तो इसको अब हम निकाल देंगे। ये देखिए जी, तो लस्सी भी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी, इसको भी हम काम में लेके आएंगे। एक एक चीज़ जो है ना उसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जो इसके नीचे से मावा निकलता है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसका भी एक ज़बरदस्त हलवा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, इस तरीके से जो लस्सी बच गई है इसको आपने 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें। ये मज़ीद खट्टी हो जाएगी तो फिर आप इसके साथ कड़ी बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी।
ये देखिए जी, इस तरीके से तमाम मक्खन जो है वो हमने लस्सी में से अलहदा कर देना है। रमज़ानुल मुबारक है तो मैं कुछ मक्खन रखूँगी ताकि रोटियों वगैरह को सुबह सहरी के टाइम काम आए। तो ये देखिए, इस वाली डब्बी के अंदर मैं डाल के इसको रख लूँगी और जब भी मैं सुबह को रोटियाँ बनाऊँगी तो उसको ये लगाने के काम आता है। तो ये देखिए जी, तो ये मैं इतना निकाल कर, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना परफेक्ट मक्खन मला बना है कि इसके अंदर ज़रा भी लस्सी नहीं है। और आप इसकी यानी कि कंसिस्टेंसी चेक करें तो अगर मक्खन में झाग झाग सी होगी तो वो तकरीबन मक्खन ज़ाया ही होता है, बर्तनों को भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर परफेक्ट मक्खन होगा तो बिल्कुल भी बर्तनों के साथ नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मेरे हाथ जो है वो गंदे नहीं हुए। तो ये देखिए, बाकी जो बच गया है इसका अब हम बनाएंगे देसी घी। तो देसी घी बनाने के लिए भी आपने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका मिनटों में सारा देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको अब हम हल्का हल्का दबाएंगे तमाम मक्खन को, ताकि जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा लस्सी है वो सारी निकल जाए। तो ये देखिए जी, इस तरीके से दबा दबा कर सारा मक्खन आप भी निकाल लें। तो ये देखिए जी, ये देखिए, अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके यानी कि मलाई से मक्खन निकालेंगे तो मक्खन भी आपका जितनी मलाई होगी उतना ही पूरा पूरा निकलेगा और घी भी अच्छा बनेगा। क्योंकि जब हमने मलाई इकट्ठी कर ली है तो फिर अब हम टाइम या किसी भी चीज़ की बचत क्यों करें। लेकिन फिर भी मैं ये सिर्फ 10 मिनट में जो है ना सारा काम हो जाता है। तो ये देखें, तमाम मक्खन जो है वो इसको हम निकाल लेंगे दबा दबा कर और फिर हम इसका बनाएंगे देसी घी। तो ये देखें जी, मक्खन हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसका यानी कि देसी घी तैयार करते हैं। तो ये देखिए, जब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और आंच हमने शुरू में तो आप बेशक तेज़ भी रख लें, लेकिन बाद में आपने दरमियानी या हल्की आंच पर ही इसको पकाना है। क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो फिर जल्दी से ये जो है ना वो जलने का भी खतरा होगा नीचे से। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा देसी घी बन के तैयार होगा। ये देखिए, अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना। जब ये स्टेज पे आ जाए यानी कि सारा मक्खन जो है ना वो अच्छे तरीके से पिघल जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या चीज़ डालनी है। और आप यकीन करें कि जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो सारा यानी कि लस्सी जो है ना इसकी, जो अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो सारी इसके अंदर जज्ब हो जाएगी। तो ये देखिए जी, हमने सीक्रेट चीज़ इसमें ऐड करनी है, गंदम का आटा। 2 चम्मच भर के आप इस स्टेज पर गंदम का आटा इसके अंदर ऐड कर लें। तो अभी मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ चम्मच कि कैसे। जैसे ही मैंने आटे को ऐड किया है तो सारी जो लस्सी सी थी इसके अंदर वो सारी आटे ने जज्ब कर ली है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, बहुत जल्दी के साथ आपका देसी घी बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से चम्मच चला देना है ताकि आटा जो है उसकी गुठलियाँ ना बने, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तमाम घी के अंदर। तो ये देखिए, जब आप अच्छे तरीके से घी को बनाकर रखेंगे तो आप 1 साल तक भी अगर घी को रखेंगे तो बिल्कुल आपका घी ख़राब नहीं होगा। आप इसको और ना ही इसमें से महक आएगी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी जो कि देसी घी की होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसको पकाते रहेंगे। और आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि चूल्हे के ऊपर रख के घी को और आप इधर उधर हो जाएं तो ये उबलने का भी यहाँ इस स्टेज पे इसको खतरा होता है। तो ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा घी जो है वो सेपरेट हो गया है। अभी ये कच्चा है तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका गोल्डन कलर हो जाए। और जब ये घी तैयार हो जाता है तो इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर घी जो है वो जल जाएगा आपका और इसकी मिकदार जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। तो ये देखिए जी, अब मैं आप चेक करें इसकी फाइनल लुक और इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है। तो ये देखिए, मैं इस वाले बर्तन में इसको सेव करती हूँ। तो आप जिस भी बर्तन में सेव करते हैं उसके ऊपर छन्नी रख के तो आप अच्छे तरीके से इसको छान ले, ज़ाया बिल्कुल भी किसी चीज़ को भी नहीं करना। तो ये देखिए जी, सारा घी जो है मैं इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी। बहुत तसल्ली के आपने आज के साथ आपने पूरा घी जो है वो उसको निचोड़ लेना है। तो ये देखिए जी, इसके अंदर बर्तन के अंदर भी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए घी जो है। तो छन्नी को आपने जब छान लेना है घी को तो थोड़ी देर तक आपने बर्तन के ऊपर ही रहने देना है, ताकि जितनी भी इसके अंदर घी है वो सारा यानी कि बर्तन के अंदर चला जाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए, 1/2 किलो के करीब हमारा घी जो है वो तैयार हुआ है। तो ये देखें, तो मैंने इस बर्तन में रखना था तो मैंने कहा फिर बार बार बर्तन ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने फिर इसी के अंदर ही इसको छान लिया है। तो ये देखे जी, तो इस तरीके से खालस देसी घी घर में बनाएं, बिल्कुल भी जल्दी ना करें, क्योंकि जब काम करना ही है तो फिर जल्दी किस बात की। तो ये देखें जी, अब ये हमारे पास जो बच गया है इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लें। तो मैं आपको यकीन कराती हूँ कि इससे बेहतर हलवा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। तो मैं आपको अभी बनाकर भी चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार हुआ है। और घी को आपने फ्रिज में कभी भी नहीं रखना, हमेशा इसको रूम टेम्परेचर पर रखें, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद जब आप निकालेंगे तो ये फिर ख़राब हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर पानी पानी सा शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे तरीके से ढक के आप इसको रूम टेम्परेचर पर सेव कर लें। तो ये देखें जी, हलवा देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।